पता नहीं आज क्या होगा। परमेश्वरा, हमारे कल्याणी की रक्षा करना। फिक्र मत कीजिए आओ साहब, कल्याणी को कुछ नहीं होगा। अरे गोदा, हमारी कल्याणी की जिम्मेदारी अब तुम पर है। कल्याणी को बचाना तुम्हारा फर्ज है। जी सार्थक, मेरी कल्याणी को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे सही सलामत वापस लेकर आइए। ऑफ कोर्स, कल्याणी को एक आंच तक नहीं आएगी। शिल्पी ने अक्षय के खिलाफ सारे सबूत, उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करके दिया है, जो काफी है उसे क्रिमिनल प्रूफ करने के लिए। रही बात कल्याणी की, तो कल्याणी ने जो कुछ भी किया वो सेल्फ डिफेंस में था। ये बात साबित करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम काका, ताई वापस आएगी ना? बिल्कुल। अच्छा, मैं चलता हूं। काका, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जीत कर ही आना। अनुप्रिया, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सबूत है ना हमारे पास। कल्याणी को सही सलामत मैं वापस लेकर आऊंगा। गाड़ी की चाबी शायद अंदर ही भूला। मैं लेकर आती हूँ। अनुप्रिया, क्या ढूंढ रही हो? अवसर, वो सार्थक अपनी गाड़ी की चाबी कहीं भूल गए, पता नहीं मिल ही नहीं रही है। काकी, यहाँ पर तो नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं कमरे में देख के आती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी देख कर आना। काका, काका, सार्थक, ये सब क्या हुआ है? हाँ, ये कैसे हुआ? ये आप ठीक है ना? क्या हुआ ये सब? कैसे हुआ? पता नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। अचानक से बॉल आई, जब तक समझ पाता तब तक ब्लास्ट हो गया। लास्ट किसने फेंकी बॉल? आपने देखा क्या? नहीं पता। अच्छा, आप अंदर चलिए, आपको चोट दिया, ये मैं दवा लगा देती हूँ। चलिए चलिए, अंदर चलिए, उठिए आराम से। गोदा, मेरा बैग होगा, बैग ले आना। जी। काका, 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 यहाँ कोई बैग नहीं है। उस बैग में सारे सबूत थे। अनुप्रिया, होना हो ये ब्लास्ट उसी इंसान ने कराया है जो यहाँ बैग चुराने आया था। इसका मतलब कल्याणी मुसीबत में है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। कल्याणी की केस की सुनवाई अब थोड़ी देर में शुरू होगी और अब हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। अब क्या करेंगे हम? कल्याणी का केस मैं लड़ूंगी अवसर। मेरी बेटी को बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े ना, मैं करूंगी।
कल्याणी वर्सेस स्टेट का केस है। क्योंकि कल्याणी एक एक्स एम्प्लॉय है, इसलिए हम इस केस की सुनवाई इस प्राइवेट रूम में कर रहे हैं। लेकिन बाकी केसेस की तरह इस केस का भी मकसद न्याय ही होगा। पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा। एक तो कोर्ट में जा नहीं सकता, ऊपर से इस पवार का फोन भी नहीं लग रहा है। पता नहीं कल्याणी को बेल मिली नहीं मिली। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। कल्याणी राणे निर्दोष नहीं है मिलॉर्ड। उन्होंने पूरी मीडिया के सामने कन्फेस किया है कि उन्होंने ही अक्षय राणे का खून किया। मैं चाहूंगा मिसेस कल्याणी राणे को ये अदालत कड़ी से कड़ी सजा दे। क्यों ना मैं ये साबित कर सकती हूँ कि अक्षय की जान लेना मेरे मुवक्किल कल्याणी राणे का कोई इरादा नहीं था। उसने जो भी किया है वो अपनी जान बचाने के लिए किया है। अक्षय एक मुजरिम था। ये सब झूठी दलीलें हैं। मेरे मुवक्किल अक्षय और उनकी माँ इंदू जी, उनके रिश्ते राणे परिवार से कुछ अच्छे नहीं थे। कल्याणी राणे के पति मिस्टर मल्हार राणे ने इंदू जी को एक झूठे ब्लैक मनी के केस में गिरफ्तार भी किया था। उन्हें बेल भी मिल गई, जो इन्हों से बर्दाश्त नहीं हुई। इंदू का केस झूठा नहीं है योर ऑनर, और उसके बारे में सारे सबूत पुलिस डिपार्टमेंट ऑलरेडी कोर्ट में पेश कर चुके। ये देखिए। कल्याणी की बहन गोदावरी और इंदू जी का किन्नर बेटा अजिंक्य, इसकी शादी के बारे में क्या कहेंगी आप? कल्याणी ने अपनी बहन का बदला लेने के लिए अजिंक्य के भाई अक्षय को मार दिया। गोदावरी और अजिंक्य की शादी धोखे से हुई थी, और इसके बारे में इंदू ने ही खुद सबके सामने ये बोल दिया है। तो ये मकसद तो हो ही नहीं सकता। किसी के कन्फेशन से किसी की जिंदगी नहीं सुधरती, और बदले की आग कभी ठंडी नहीं होती। गोदावरी अक्षय से प्यार करती थी, लेकिन उसकी शादी एक किन्नर अजिंक्य के साथ हुई, जिसका बदला कल्याणी ने ले लिया। नहीं ऑनर, ये भी मकसद नहीं हो सकता, क्योंकि गोदावरी और अक्षय की शादी राणे परिवार बिल्कुल करना नहीं चाहते, क्योंकि उसके बारे में सब जानते थे। अक्षय एक मुजरिम था, वो एक खूनी था और रेपिस्ट भी था। तो फिर उससे बदला लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सब कहने की बात है ही ऑनर। असल जिंदगी में बदला ही सब कुछ होता है। अपनी बहन की जिंदगी खत्म होते हुए कल्याणी नहीं देख सकती थी, इसलिए गुस्से के आवेश में आकर उसने अजिंक्य के भाई अक्षय की जान ले ली। अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के चक्कर में कल्याणी ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि कल्याणी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऑनर प्लीज गन दीजिए मुझे। पवार पीछे। आई क्या कर रही हो? आई बंदूक नीचे करो। नहीं कल्याणी पीछे। ये क्या कर रही हैं आप? रिवॉल्वर नीचे करिए। नहीं, ये आदमी मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और मैं नहीं होने दूंगी। मैं गोली चला दूंगी। पवार पीछे, पवार, मैं गोली चला दूंगी इस आदमी पर। आई प्लीज ये मत करो। आई गन नीचे करो। नहीं कल्याणी, नहीं, अगर तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर जाना है तो यही करना होगा कल्याणी। मेरे पास और कोई चारा नहीं है कल्याणी। ये तुम्हारा नुकसान करेगा कल्याणी। मार दूंगा मैं। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, ये क्या कर रहे हो? कानून अपने हाथ में मत लीजिए। जो गलती अनुप्रिया ने की वही आप कर रहे हो। गन दो मुझे। I rest my case, sir. मतलब मैं समझा नहीं। शौनक, जैसे वकील साहब ने अपनी जान बचाने के लिए मुझ पर गन तान दी, ये भी नहीं सोचा कि आप उनके सामने खड़े हैं। बस उसी तरह कल्याणी राणे ने भी अक्षय पर अपनी जान बचाने के लिए और शिल्पी की इज्जत बचाने के लिए गोली चलाई थी। अक्षय की जान लेने का उसका बिल्कुल इरादा नहीं था। उसने जो भी किया है सेल्फ डिफेंस में किया है।
ओम गणपतये नमः। ओम गणपते नमः। अनुप्रिया जी, ये हरकत करके आपने अदालत की तौहीन की है। इतनी सीनियर वकील होने के बावजूद ये आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? सॉरी सर, मैंने आज जो कुछ किया उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। शौना इससे पहले सार्थक राणे ये केस लड़ना चाहते थे। उनके पास अक्षय के खिलाफ सारे सबूत थे, लेकिन यहाँ आने से पहले उन पर हमला हुआ। सारे सबूत, अक्षय का कन्फेशन, सब चोरी हो गया। और बस फिर मेरे पास ये सब करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन अनुप्रिया जी, आपका ये तरीका अदालत को मंजूर नहीं है। सही मायने में तो मुझे आपको डिसमिस कर देना चाहिए था और आपके क्लाइंट को सीधा जेल भेजना चाहिए। लेकिन सारी दलीलें सुनने के बाद मैं आपके हालात और आपकी मजबूरी समझ सकता हूं। मैं कल्याणी राणे को बाइज्जत बरी करता हूं। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत कल्याणी राणे पर लगे सारे इल्जाम खारिज करती है। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, thank you. अनुप्रिया का है। हेलो, ठीक है। अब साहब क्या कहा अनुप्रिया ने? ताई ठीक तो है ना? कोर्ट ने कल्याणी को बाइज्जत बरी कर दिया। पवार, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है, कब से ट्राई कर रहा हूँ। सर स्विच ऑफ हो गया था सर। सॉरी सर, जज साहब ने कल्याणी मैडम को बरी कर दिया है सर। सच? हाँ सर। अनुप्रिया जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और मैंने जो कुछ किया उसके लिए सॉरी। इट्स ओके, आपकी ये जीत बनती है, क्योंकि ये केस मैं किसी लॉयर से नहीं आ रहा, बल्कि एक माँ से आ रहा। थैंक यू। अब सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा। और चलो घर, मैंने तुम्हारे लिए चौ रोटी की पूजा रखी है। तुम जानती थी कि मैं भरी हो जाऊंगी। माँ हो ना, माँ सब जानती है।
ऐसे हाँ हाँ ऐसे अरे इधर ऐसे इधर क्या हो रहा है? और ये ठीक है। झूला सजाने में कितना समय लगाओगे? चलो जल्दी करो। अब हो जाएगा बस 2 मिनट। 2 मिनट से ज्यादा भी लग सकते हैं ना। हाँ 5-10 मिनट लग सकते हैं। उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। हाँ। और अभी तो वक्त है ना हमारे पास, है ना? नहीं नहीं, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। टाइम नहीं है? आओ साहब, मैं कह रही हूँ ना, काका और दादा ना जानबूझ के कर रहे हैं ताकि फंक्शन में वो भी रुक सके। ये दोनों कितना भी सोचे ना, लेकिन ये दोनों यहाँ फंक्शन में नहीं रुक सकते। ये सिर्फ औरतों का फंक्शन। ये क्या बात हुई माई? अब मैं बात बोलिए। हाँ बाप है ये, मतलब बच्चे का बाप है ये, तो फंक्शन में तो शामिल होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल होगा, शामिल होगा। अरे रिवाज यही है, तुम लोगों का यहाँ कुछ काम नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। काका ये क्या बात है? धीरे माफ करना, ये केस मैं हार गया। ठीक है। काकी, ये मैं रिटर्न गिफ्ट कहाँ रखूं? यहाँ रखो। कल्याणी तैयार हुई? मैं बस देख के आती हूँ। हम देख कर आए क्या? हैं? नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे। चलो। कल्याणी जी, शिल्पी, शिल्पी, अरे ये बैग लेके कहाँ जा रहे तुम? अब बैग दो मुझे। आओ अंदर आओ। ये बैग लेके कहाँ जाने के बारे में सोच रहे तुम? बैठो, आ जाओ। कल्याणी जी, रियली सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत कुछ सहना पड़ा, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। शिल्पी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और जो भी प्रॉब्लम्स थी वो तो अब खत्म हो गई है ना। अक्षय मर गया, बिंदु का चैप्टर खत्म हो गया, अब सब कुछ ठीक है शिल्पी। अब जिंदगी में आगे बढ़ने का वक्त है, और तुम पीछे मुड़ के जाना चाह रही हो। कल्याणी जी, मैं अब इससे ज्यादा आप पर और बोझ नहीं बन सकती हूँ। मैं जब से आपकी जिंदगी में आई हूँ, आपको सिर्फ प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ी है, पर अब और नहीं। और फिर भी इतना सब होने के बावजूद भी आपने कभी मुझ पे इल्जाम नहीं लगाया, सिर्फ मेरा साथ दिया है। मैं आप पर और बोझ नहीं बन सकती, और खासकर आपके ऐसे दिनों में आपको तो अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, मेरे बारे में नहीं। शिल्पी, मैं सबके बारे में सोच रही हूँ, पर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है शिल्पी। आई का एनजीओ है ना, वो तुम्हें सेटल होने में मदद करेगा। प्लीज खुद को ब्लेम मत करो, जो कुछ भी हुआ वो अक्षय और इंदु की वजह से हुआ। वो दोनों गुनहगार थे, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी शिल्पी। नहीं, आप सब लोगों ने ऑलरेडी मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब मैं खुद से मैनेज कर लूंगी शिल्पी। क्योंकि इसे हम पर बिल्कुल भरोसा नहीं। नहीं अनुप्रिया जी, आप सब लोगों पे तो मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा है। तो फिर वादा करो कि आइंदा से तुम यहाँ से जाने की बात बिल्कुल नहीं करोगी। पर मैं वादा करो शिल्पी, चलो वादा करो। करो। ठीक है, वादा करती हूँ।